अब हम आप यह जो बिंदु आने वाला है बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस इतने मुश्किल और विषम परिस्थितियों में जैन शिक्षा समृद्धि के कार्य एक दिन भी नहीं रुका। पूरा विश्व और देश समय जब बंद था तब भी हमारे कार्य कैसे चालू हुए और कैसे चलते रहे, उसकी आप एक झलक देखेंगे हमारी प्रोग्रेस रिपोर्ट वार्षिक आख्या जो हमारी जैन शिक्षा समृद्धि की समन्वयिका हैं श्रीमती मीनू जैन, उनको मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो जैन शिक्षा समृद्धि की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है, इस पूरे साल में हमने कैसे विषम परिस्थितियों में कार्य किए हैं, उनको संक्षिप्त में हम सभी के बीच रखें। श्रीमती मीनू जैन। थैंक यू चेतन। सर सर्वप्रथम माता जी के चरणों में वंदनामि, स्वामी रविंद्र कीर्ति जी के चरणों में वंदना और बाकी आप सभी को मेरा सादर जय श्री। बात को हम सीधे आगे बढ़ाते हैं क्योंकि तब समय की सीमा हम लोगों के साथ है। जैन शिक्षा समृद्धि के वार्षिक महोत्सव जो 7वां स्थापना दिवस था, उसके आयोजन के पश्चात हमारे विद्यालयों में वार्षिक फंक्शन मतलब एनुअल फंक्शन का प्रोग्राम हुआ जनवरी में, जिसमें पहली बार स्कूलों ने बहुत बड़े रूप में इस चीज़ का प्रोग्राम किया था, जो शायद उन जगह पर किसी के लिए सोचना भी बहुत मुश्किल था। प्रोग्राम की बहुत अच्छी सफलता रही और लोगों ने हमें बहुत सारा प्रोत्साहित भी किया। फिर इसके पश्चात सब टीचर्स और बच्चे पढ़ाई भी लग गए क्योंकि उनको अब अपने एग्जाम्स की तैयारियां करनी थी और विद्यालय के संचालक स्कूल के संचालन और अध्ययन कार्यों में की व्यवस्था में लग गए थे। जन शिक्षा समृद्धि की जो टीम थी वो आगामी वर्ष की जो पूरी प्लानिंग थी उसमें उनको मूर्त रूप देने के लिए, अपने आयामों को आगे बढ़ाने के लिए उसका प्रारूप बनाने लगी। फरवरी 20 में अहमदाबाद में एक 3 दिन की कार्यशाला हुई थी, जिसमें मीटिंग करके आगे के जो प्रोग्राम बनाए गए थे, 3 दिन की वो कार्यशाला रही थी, जिसमें विद्यालय प्रबंधन, शिक्षा शिक्षिका के लिए प्रबंधन, अभिभावक संपर्क और विद्यालयों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए गहन चिंतन और मनन किया गया था। इसमें काफी सारे विषय निकल कर आए थे और ये था कि आगे हम किस तरह से प्लानिंग करेंगे। लेकिन मार्च में जन शिक्षा समृद्धि का उद्देश्य जो है वो शुरू से ही एक मेन फोकस जो रहा है वो अनुशासन और नैतिक शिक्षा पर ही केंद्रित रहा है। उस दिशा में भी समय समय पर विद्यालय प्रबंधन को प्रशिक्षण दिया गया है और भौतिक रूप से विद्यालयों में जाकर उसका अवलोकन भी किया जाता है। 2020 कोरोना की शुरुआत के बाद देश की सब अर्थव्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो गई थी, लेकिन उसके साथ हम लोगों के साथ में बहुत बड़ी परेशानी हुई थी कि विद्यालय भी बंद हो गए थे और परीक्षाएं स्थगित हो गई थी और बुंदेलखंड की जो फीस का व्यवस्था होती है वो भी सब बिल्कुल बिगड़ गई थी, क्योंकि उनकी फीस परीक्षाओं के समय पर ही आती है। जब फीस नहीं आएगी तो शिक्षक शिक्षिकाओं को वेतन देने में भी संचालकों को बहुत परेशानी हुई थी। इस टाइम में ऐसी स्थिति में एक बार बहुत विकट स्थिति हो गई थी, लेकिन जैन शिक्षा समृद्धि ने सबको, जो हमारी टीम थी उन्होंने सबको प्रोत्साहित किया और इस विषम स्थिति में ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने का निर्णय लिया गया। चलती का नाम जिंदगी है कहते ही हैं। इंटरनेट के माध्यम से इन परिस्थितियों में ऑनलाइन शिक्षण का कार्यक्रम तो शुरू हुआ, लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी परेशानी थी इंटरनेट, स्मार्टफोन, लैपटॉप। ये सुविधाएं सब बच्चों के पास या सब टीचर्स के पास नहीं थी। अभिभावक जो थे वो उनको फैसिलिटीज को लेने में भी असमर्थ थे, क्योंकि वहां पर इतना कॉस्टली सब नहीं लिया जा सकता। लेकिन जैन शिक्षा समृद्धि और विद्यालयों के प्रयासों से अभिभावकों को जागृत किया गया, तो 40 से 50% तक विद्यार्थी ऑनलाइन शिक्षा के लिए प्रेरित हुए और उन्होंने भाग लिया। इसके लिए टीचर्स को भी हमने पूरा ट्रेनिंग दी गई, क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा मतलब किस तरह से ऑनलाइन क्लासेस ली जाए, किस तरह से उनको अपने सब्जेक्ट के बारे में बताया जाए, ये थोड़ा सा एक मुश्किल विषय था। स्कूल संचालक, शिक्षकों और विद्यार्थियों में सक्रियता आई। इसके बाद सभी ने यथासंभव अपना अपना सहयोग दिया, बच्चों ने भी, टीचर्स ने भी और पेरेंट्स ने भी। इसका परिणाम ये हुआ कि बच्चों के शिक्षण पे जिन्होंने अटेंड करा था उनके ऊपर बहुत खराब प्रभाव नहीं पड़ा और ऑनलाइन परीक्षाएं भी उन्होंने अपने नियम के अनुसार दी। इस कोरोना काल में लगभग 50 विद्यालय बुंदेलखंड के उनके संचालकों से संपर्क किया गया ताकि हम अपने कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ा सकें। प्रत्येक विद्यालय की परिस्थिति को समझा गया और उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित भी किया। नवंबर
में 15 विद्यालयों का मतलब सॉरी नवंबर में कुछ विद्यालयों का निरीक्षण भी किया गया। उसका विवरण भी इस स्मारिका में विद्यालय की ग्राउंड रिपोर्ट में दिया गया है। यह सभी विद्यालय जैन समाज और जैन समाज के व्यक्तियों द्वारा संचालित हैं, जो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार मध्य प्रदेश में लगभग 800 से 1000 स्कूल जैन समाज द्वारा संचालित किए जा रहे हैं, जिनकी स्थिति को ठीक कराना समाज का दायित्व है। इसी के लिए हम आगे प्रयासरत हैं। अक्टूबर 2 विद्यार्थियों शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है, जिसमें सभी शिक्षकों को इंटरनेट की व्यवस्था जैन शिक्षा समृद्धि द्वारा की गई है और देश के प्रसिद्ध प्रशिक्षक उनको विविध प्रकार के प्रशिक्षण दे रहे हैं। क्षेत्र के अभिभावकों के लिए भी एक प्रोग्राम रखा गया, जिसमें उन लोगों ने भी मीटिंग करी। उनका ये हमारा जो प्रयास था बहुत सफल हुआ। इसमें काफी अभिभावकों ने ऑनलाइन उपस्थिति दी और बच्चों के भविष्य के बारे में समझा, उनको शिक्षा के महत्व को थोड़ा समझाया गया। तो इस चीज को उन्होंने समझा कि ऑनलाइन भी शिक्षा दी जा सकती है। इसमें बच्चे और सब बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और जैन शिक्षा समृद्धि के अनेकों प्रशिक्षक हैं, जो विभिन्न विविधाओं पर प्रशिक्षण दे रहे हैं। मुझे ये कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विद्या जी रात दिन इस कार्य में जुड़े हुए हैं और लगे हुए हैं और हमें बहुत बड़ी प्रेरणा देते हैं। मेरे लिए उन प्रेरणाओं का बिना कार्य करना असंभव सा है। मैं जैन शिक्षा समृद्धि टीम के श्री चेतन जैन, राजेश जी, श्रीमती अनीता जैन, पुनीत गोयल, इन सबका भी बहुत बहुत जी का जो जिनके कारण मैं जैन शिक्षा समृद्धि से जुड़ी। एंड आप सबका धन्यवाद। इसमें एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी, इसमें हमने एक संपर्क योजना चलाई थी, जिसमें टीचर्स हर बच्चे के घर जाती थी और पेरेंट्स से मिलकर, जो पेरेंट्स उनके साथ में कोऑपरेट नहीं करते थे, वो उनको पूरा उनको बच्चों की परेशानी को उन्होंने समझाया, बच्चों की परेशानियों को समझाया और जो हमारा एक बहुत बढ़िया प्रयास रहा था। इसी के साथ आप सबको मेरा जय श्री। बहुत-बहुत धन्यवाद हमारी राष्ट्रीय चेतन जी, आप समन्वयिका आगे श्रीमती बढ़िए। मीनू जैन, जिन्होंने पूरे वर्ष दरमियान जिन शिक्षा समृद्धि के कार्यों को हमने किस तरीके से क्रियान्वित किया, किन विपरीत परिस्थितियों में कार्य किए, उसकी एक संक्षिप्त रिपोर्ट। कार्य तो बहुत है, लेकिन समय का मर्यादा है, इसलिए संक्षिप्त में वो शायद अपनी बात उस तरीके से नहीं बता पाईं, लेकिन फिर भी जो कार्य किया आप उनको बिंदुवार, यहाँ सब प्रबुद्ध लोग हैं तो समझते हैं कि किस तरीके से कार्य हुए होंगे।